हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपका अपना चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल ज्ञान। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं माउंटिंग ऑफ बियरिंग। माउंटिंग ऑफ बियरिंग जैसे देख रहे हैं, माउंटिंग ऑफ बियरिंग। माउंटिंग ऑफ बियरिंग का मतलब होता है बियरिंग को मशीन या उपकरण में सही तरीके से स्थापित करना या इंस्टॉल करना। तो ये माउंटिंग ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप सही से माउंटिंग नहीं करते हैं तो जो आप बियरिंग लगाए हैं वह प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, बियरिंग का लाइफ भी कम रहेगा और वाइब्रेशन भी आपको बियरिंग में देखने को मिलेगा। और बियरिंग में वाइब्रेशन होगा तो ओवर हीटिंग भी हो सकता है, और हीटिंग होने से आपका बियरिंग फेल भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे माउंटिंग और बियरिंग, मतलब बियरिंग का क्या क्या माउंटिंग प्रोसेस है और उसका सही तरीका है, क्या सही तरीका है उसको लगाने के लिए। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो गाइस दोस्त, आप तो लाइक कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए तो ये वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो माउंटिंग प्रोसेस हमारे पास 5 प्रकार के हैं। एक है हमारा डायरेक्ट हैमरिंग, दूसरा है बाई स्टड, स्टड के द्वारा आप बियरिंग को लगा सकते हैं। बाई हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस से भी आप बियरिंग लगा सकते हैं। हीटिंग, हीटिंग तो आप देखे होंगे प्लांट में कि हीटिंग से भी लगता है। और बाई हाइड्रोलिक नट। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट हैमरिंग से। डायरेक्ट हैमरिंग बहुत ही पुराना ये है, प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बताया है अप्लाई सम थिक ऑयल ऑन शाफ्ट जर्नल वेयर बियरिंग विल बी माउंटेड। तो देखिए ये हमारा जर्नल, जर्नल मतलब होता है जहां, जर्नल मतलब उस शाफ्ट का वो पार्ट जहां पे हमारा बियरिंग बैठने वाला है। तो ये है हमारा जर्नल, ठीक है। तो बोल रहा है कि अप्लाई थिक ऑयल, मतलब मोटा ऑयल आपको यहाँ पे इला एरिया में लगाना है, ठीक है। और क्या करना है, मोटा ऑयल मतलब आपका आइसोवीजी 320 220 ये सब क्या है आपका मोटा ऑयल में आता है। 220 लगा दीजिए, आप 320 लगा दीजिए, उसके ऊपर में ऑयल में लगा दीजिए। प्लेस बियरिंग बोर ऑन शाफ्ट चैम्पर्ड एंड। शाफ्ट चैम्पर्ड एंड मतलब होता है कि शाफ्ट का जब आप देखेंगे तो शाफ्ट का एंड क्या होता है, शार्प नहीं होता है, साइड में ऐसे बेंड रहता है। इसको हम चैम्पर्ड बोलते हैं, इसको हम चैम्पर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोला गया है बियरिंग को इसके ऊपर आप रखिए, बियरिंग को चैम्पर्ड पोर्शन पे बियरिंग को ऐसे करके बियरिंग को रखना है, ठीक है। चेक द परपेंडिकुलरिटी ऑफ बियरिंग फेस ऑन द शाफ्ट। इस पे आप रख दिए बियरिंग को, बियरिंग को इस पे रख दिए, बियरिंग अब इसके अंदर जाएगा, ठीक है। बियरिंग इसके अंदर जाएगा तो इसको बियरिंग परपेंडिकुलर है कि नहीं है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना। तो ये इस पे आप मास्टर लेवल लगा दीजिए, मास्टर लेवल, मास्टर लेवल में जिसमें वाट रहता है, जिससे आप सही से परपेंडिकुलर है कि नहीं है, बबल्स रहता है, बबल्स से आप देख सकते हैं कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और हो जाने के बाद क्या करना है, एक इम्पैक्ट स्लीव लेके आना। अब हट गया ये, मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर मतलब पूरा 90 डिग्री, ये आपका जो है बियरिंग 90 डिग्री होना चाहिए, इधर भी बियरिंग 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। 90 डिग्री है, ऊपर में देख लेंगे तो आपका 90 डिग्री मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, एक इम्पैक्ट स्लीव लेके आना है, मतलब अब इसके ऊपर में एक पाइप डालना है। देखिए जो पाइप दिख रहा है ना, पाइप देना है। पाइप इतना ही साइज का होना चाहिए जो कि आपका केवल इनर रेस को पकड़े, ऐसा नहीं कि पाइप का थोड़ा थिकनेस ज्यादा है और वो इनर रेस को साथ साथ वो बॉल का केज में भी मार रहा है, बियरिंग का केज में भी कर रहा है, नहीं। शाफ्ट का इतना, स्लीव का जो डायमीटर इतना ही होना चाहिए जो कि वो शाफ्ट से पार भी हो जाए और केवल इनर रेस को पकड़े, ठीक है। इनर रेस को पकड़े और हैमरिंग करना है, इनर रेस को हैमरिंग करना है, ठीक है। तो इनर रेस को पकड़ा तो जब भी आप इस पे हैमर मारेंगे, जब भी इस पे हैमर मारेंगे तो ये क्या है कि इनर रेस को ढकेलना। कभी भी हमको बियरिंग का आउटर रेस को नहीं मारना है, ना केज को मारना है। जब भी हमको पुश करना है इनर रेस से ही पुश करना है। strike the impact sleeve with long bar till the bearing reaches position। ये जो इसका साइज है, इसका जो आप देख रहे हैं, इसका जो
इसका लेंथ इतना होना चाहिए जितना में आपका बियरिंग पूरा चला जाए। ये जो पोर्शन है या ये जो पोर्शन है इसमें इतना में वो बैठ जाए। ऐसा नहीं कि आप मारे और आपका ये छोटा पड़ गया फिर दूसरा आप लेके आए। तो ठीक है, उतना लंबा रहना चाहिए जिससे वो आप मारते मारते इसको अंदर चल जाए और आपके पास चाल भी बचे। ठीक है, डोंट स्ट्राइक द बियरिंग डायरेक्टली। तो बोल रहा है बियरिंग को कभी भी डायरेक्ट नहीं मारना, इनडायरेक्टली मारना है। When bearing will reach the shoulder, sound of impact will change। जैसे bearing ये यहाँ पहुंच गया, ये शोल्डर, ठीक है, ये हमारा शोल्डर हो गया, ये शोल्डर हो गया। जैसे bearing हमारा पहुंच गया, जैसे bearing हमारा पहुंच गया वह है हमारा शोल्डर, और वहां जैसे bearing पहुंचने के बाद वहां का इम्पैक्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डोंट स्ट्राइक द बियरिंग डायरेक्टली। वही बोल रहा है बियरिंग पे, देखिए इस पे बियरिंग पे डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं करना है। ठीक है, इम्पैक्ट शुड कम ऑलवेज ऑन इनर रेस ऑफ बियरिंग, केज मस्ट बी प्रोटेक्टेड व्हाइल हैमरिंग। जब भी हैमरिंग करना है केज को बचा के करना है, केज को डैमेज नहीं करना है। और इम्पैक्ट जब भी मारना है, इनडायरेक्टली भी मारना है तो हमारा इनर रेस को मारना है, इनर रेस को मारना है। हमारा इम्पैक्ट जो मारना है इनर रेस को मारना है, वो भी इनडायरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, नेक्स्ट है हमारा बियरिंग, माउंटिंग बियरिंग विद स्टड। स्टड मतलब दोस्त क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो हमेशा जो बोल्ट देखते हैं, ये बोल्ट जो रहता है हमारा, ये माउस से बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ये है हमारा हेड, ये है हमारा हेड बोलते हैं, इसको सैंक पोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा बोल्ट हो गया। लेकिन स्टड किसको बोलते हैं? स्टड है जो ऐसा बोल्ट है जिसका सर ही नहीं है, नो हेड। ठीक है, खाली थ्रेड रहेगा, बस थ्रेड रहेगा, उसको स्टड बोलते हैं, इसमें कोई हेड नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका स्टड है। तो क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो शाफ्ट में जो अंदर में थ्रेडेड होल है उसको क्या करना है, सीआरसी या डीजल मार के क्लीन कर लेना है। अगर मान लीजिए अगर आप बोल्ट डाल के देख रहे हैं तो ये नहीं जा रहा है, तो आप मान लीजिए उस पे थ्रेडिंग भी कर सकते हैं, उस पे थ्रेड करके लेके आके उसमें थ्रेड क्लियर कर दीजिए उसमें मार के। ठीक है, और थ्रेड क्लियर हो जाने के बाद फिर क्या करना है, आपको बोल्ट को पूरा घुसाना है अंदर। ठीक है, और बोल्ट के पास फिर इसके बाद बियरिंग को घुसाइए। बोल्ट पूरा घुसा दिए, देखिए बोल्ट चला गया, बोल्ट नहीं इसको स्टड बोलेंगे, स्टड चला गया। स्टड जाने के बाद क्या करना है, आपको बियरिंग को घुसाना है। बियरिंग को घुसा दिए, बियरिंग का बाद एक आपको प्लेट डालना है। देखिए ये प्लेट है हमारा, ये है प्लेट, इसको कैप बोलते हैं, कैप। कैप इक्विवेलेंट टू इनर रेस डायमीटर। कैप उतना ही बड़ा होना चाहिए जो कि केवल देखिए इनर रेस को पकड़ा है। देखिए एक लेवल में, देखिए यहाँ पे एक लेवल में केवल इनर रेस को पकड़े। तो कैप का डायमीटर इतना होना चाहिए जो कि केवल इनर रेस को पकड़े। और ये बेरिंग डाल दिए हैं, कैप डाल दिए हैं, अब नट लगा दिए हैं। अब नट को जब आप टाइट करेंगे तो क्या करेगा, ये कैप को ढक लेगा। कैप ढक लेगा तो क्या होगा, ये तो इनर रेस को पकड़ा है तो इनर रेस को पुश करेगा और हमारा बियरिंग अंदर चला जाएगा। ये हमारा बियरिंग चला जाएगा अंदर, बियरिंग चला जाएगा हमारा अंदर। ठीक है, ये हमारा स्टड का प्रोसेस है। ठीक है, इन दिस मेथड इम्पैक्ट लोड डज नॉट कम ऑन बियरिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, कोई इम्पैक्ट ही नहीं है क्योंकि आप तो हैमर मार नहीं रहे, आराम से टाइट मार रहे हैं, आराम से जा रहा है, तो इसमें कोई इम्पैक्ट का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक प्रेस से हम, हाइड्रोलिक प्रेस से हम कैसे बियरिंग को माउंट करेंगे। तो देखिए बहुत ही इजी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, जिसमें जो आप हैमर से जो पुश कर रहे थे उसको हाइड्रोलिक प्रेस से पुश करना है। ठीक है, उसका सेम प्रोसेस होगा। बियरिंग शाफ्ट के ऊपर में आप थिक ऑयल लगा देंगे, बियरिंग का परपेंडिकुलरिटी चेक कर लेंगे। बियरिंग पूरा परपेंडिकुलर हो जाने के बाद ये देखिए ये है हमारा स्लीव, लॉन्ग स्लीव है, ये हमारा स्लीव लगा दिए। और स्लीव लगाने के बाद ये है हमारा जर्नल। जर्नल मतलब जहां बियरिंग बैठता है उसको जर्नल बोलेंगे, शाफ्ट का वो पोर्शन जहां पे बियरिंग बैठेगा, जर्नल। ठीक है, बियरिंग को रख दिए, परपेंडिकुलर हो गया, उसके ऊपर में एक स्लीव डाल दिए, ये है हमारा स्लीव, ये है हमारा स्लीव। स्लीव डालने के बाद इस पे हाइड्रोलिक प्रेस करेंगे और हाइड्रोलिक प्रेस करने के बाद ये धीरे 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 हमारा बियरिंग चला जाएगा। स्लीव का डायमीटर उतना ही होना चाहिए जो कि इनर रेस को केवल पकड़े, ये तो कॉमन बात है, आप समझ गए होंगे। और हमको क्या करना है, प्रेशर गेज को मॉनिटर करना है। प्रेशर गेज मान लीजिए आप उसको हाइड्रोलिक प्रेस से प्रेस कर रहे हैं,
ठीक है। मान लीजिए बेयरिंग थोड़ा टेढ़ा जा रहा है तो आप प्रेशर गेज में ही आप उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि आपको ताकत का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हैमर मारने से क्या आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन हाइड्रोलिक प्रेस में तो बहुत पावर है, अब वो टेढ़ा भी रहेगा तो टेढ़ा जबरदस्ती को घुसा देगा। तो हाइड्रोलिक में जो प्रेशर गेज लगा उससे आप ऑब्जर्व करना है आपको। प्रेशर गेज जो लगा रहता है हमारा, ये प्रेशर गेज को इस तरह डिनोट करते हैं सर्किट में, ये प्रेशर गेज को हमको मॉनिटर करना है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा बियरिंग हीटिंग, माउंटिंग ऑफ बियरिंग बाय हीटिंग। बियरिंग को जो माउंट करना है इसमें हमको हीटिंग करके करना है। ठीक है। तो हम हीटिंग का वहीं पे करते हैं जहां पे हमारा बियरिंग 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 का होल और शाफ्ट में इंटरफ्रेंस ज्यादा है। इंटरफ्रेंस मतलब इन सेंस कहा जाए तो टाइट है, नॉर्मल जाएगा नहीं वो। ठीक है। इंटरफ्रेंस टाइट है, इंटरफ्रेंस मतलब टाइट। होल और शाफ्ट, और बियरिंग का होल और शाफ्ट आप घुसाएंगे तो पूरा टाइट जाएगा, मतलब बहुत टाइट, मतलब थोड़ा डायमीटर क्या रहेगा शाफ्ट का थोड़ा ज्यादा रहेगा। ठीक है। उस केस में क्या करना, हमको बियरिंग को हीट करना है। बियरिंग इज माउंटेड ऑन शाफ्ट बाय हीटिंग, हीटिंग करके करना है। बियरिंग इज हीटेड आइदर इन ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है, और बियरिंग शुड बी हीटेड मैक्सिमम अप टू 90 सेंटीग्रेड। तो बियरिंग जो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो है ट्रांसफार्मर ऑयल दिया हुआ है, और ट्रांसफार्मर ऑयल से ऑयल में डाल के हम बियरिंग को हीट कर रहे हैं। बियरिंग का टेम्परेचर 90 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना। अगर 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो केज में जो सील लगा हुआ है हमारा दोनों साइड, जो ग्रीस को रोकने का काम करता है, वह हमारा डैमेज हो सकता है। फॉल्स बॉटम बाथ इज यूज्ड इन हीटिंग बियरिंग इन ऑयल। आपको नीचे में क्या करना है, एक फॉल्स टाइप का बॉटम में कुछ रखना है, जिससे क्या होगा जब हीटिंग करेंगे तो हमारा अंदर में ऑयल का मूवमेंट, अंदर में ऑयल का मूवमेंट सही से ऑयल का मूवमेंट हो पाए। ठीक है। अगर आप पूरा रख देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे पोर्शन सही से यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनइवन एक्सपेंशन होगा बियरिंग का। ठीक है। बियरिंग इज हीटेड बाय इंडक्शन हीटर आल्सो। ये हमारा ज्यादातर प्लांट में यूज होता है। ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या रहता है ना कि मान लीजिए गर्म कर रहे हैं, तो गर्म कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको इंडक्शन हीटर लेके आना। इंडक्शन जो घर में जैसा टाइप का हम लोग घर में इंडक्शन हीटर रखा वैसा टाइप को आपको लेके आना पड़ेगा, या लकड़ी उकड़ी जला उला के करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर ऑयल फिर कहाँ से लेके आएंगे, तो बहुत झमेला है। अभी आज इंडक्शन आ गया, इंडक्शन हीटर ऐसा टाइप का, इससे आप आराम से गर्म कर सकते हैं। कोई ट्रांसफार्मर ऑयल का झमेला वमेला नहीं लेके आने का। बस इसमें बियरिंग को डालिए और इसको टेम्परेचर सेट कर दीजिए, और इसको कंटिन्यू टेम्परेचर गन से भी आपको मॉनिटर करते रहना है। ये नहीं कि भगवान बड़े से छोड़ दिए टेम्परेचर, इसमें जो इंडक्शन हीटर में जो टेम्परेचर लगा उतना आने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो गन से आपको कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग करने के बाद जब आपको लग गया इतना टेम्परेचर पहुंच गया है, तब हमको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं ना खुला हाथ से कर रहा है, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। भाई कौन ऐसा फोटो डाल दिया, बिल्कुल नहीं करना। आपको हीट रेसिस्टेंट हैंड ग्लव्स लाना है। हीट रेसिस्टेंट ग्लव्स, हैंड रेसिस्टेंट हैंड ग्लव्स लेके आना है, तभी आप बियरिंग को पकड़ पाएंगे। नॉर्मल हैंड ग्लव्स पकड़ेंगे तो रबर जो है ना उसके ऊपर में जो कोटिंग रहता है वो चिपक जाएगा बियरिंग पे, आपका हाथ भी जल सकता है। तो सेफ्टी फर्स्ट, तो हीट रेसिस्टेंट हैंड ग्लव्स लेके आएंगे, और सो उसके बाद रिक्वायर्ड टेम्परेचर पहुंच जाने के बाद उसको सीधा जर्नल में शाफ्ट के ऊपर पुश कर देना है, आराम से चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्या हमारा, हमारा हाइड्रोलिक नट है। ये है हमारा हाइड्रोलिक नट। जनरली जो ये प्रोविजन जो दिया रहता है ये हमारा बियरिंग में ही प्रोविजन दिया रहता है, कुछ अलग से अरेंजमेंट आपको लेके आने का जरूरत नहीं है। यह बियरिंग में ही वो अरेंजमेंट दिया रहेगा, हाइड्रोलिक नट का प्रोविजन दिया रहेगा इसमें। और उसमें क्या करना है, आपको एक केवल एक पंप लेके आना है, जो पंप जो आप हाइड्रोलिक जैक में यूज करते हैं ना, हाइड्रोलिक जैक में जो यूज करते हैं यहाँ पे, वो ऐसा टाइप का आपको पंप लेके आना है। इसका अंदर में हाइड्रोलिक ऑयल रहता है। ठीक है। तो ये हमको ऐसा टाइप का पंप लेके आना, और इसके ऊपर में क्या है, फिटिंग इसमें कनेक्ट कर देना है, ऐसे करके इसमें ऐसे कनेक्ट कर देना है, फिटिंग लगा के कनेक्ट कर देना है, फिटिंग लगा के। ठीक है। तो ये क्या जनरली क्या आता है, हमारा टेपर बोर के लिए हाइड्रोलिक नट दिया था। टेपर बोर रहता है वो, तभी तो आप ये देखिए टेपर, यहाँ देखिए आपका ये टेपर है। ठीक है। ये हमारा टेपर बोर दिया हुआ है। ठीक है। तो मान लीजिए तो क्या होगा हमारा,
टेपर बोर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या था, वन फेस ऑफ द नट हैज ए मशीन सिलिंड्रिकल ग्रुप विथ एकोमोडेट एनुलर पिस्टन। इसमें एनुलर पिस्टन भी लगा, हमको लग रहा है यहाँ पे एनुलर पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। एंड दिस पिस्टन इज सील्ड बाय ओरिंग। तो इसमें पिस्टन के साथ में क्या है ना, यहाँ ओरिंग भी लगा हुआ है, ठीक। इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, आप बोलेंगे तो एक तो वीडियो सेपरेट वीडियो बना देंगे। इसमें एक ओरिंग लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, जब उसमें आप पिस्टन में ऑयल देंगे तो क्या होगा, जो ऑयल है वो कहीं भी लेस रेसिस्टेंस से निकल जाएगा। तो ओरिंग दिया हुआ है कि अंदर में ऑयल कहीं जाए नहीं, और प्रेशराइज्ड होगा तो क्या होगा, ऑयल में अंदर में पिस्टन में प्रेशर बढ़ेगा और वो क्या करेगा, पुश करेगा। तो ये हमारा पुश करेगा तो ये हमारा अंदर जाएगा, ये हमारा बियरिंग को अंदर की तरफ को ठेलेगा, ठीक है। एंड इट कॉस्ट मूव फॉरवर्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर। और जैसे जैसे आप पंप इधर ऊपर नीचे मारेंगे, पंप में ऑयल जाएगा तो पिस्टन में ऑयल भरेगा, वो पिस्टन में ऑयल भरने से पुश करेगा स्लिप को, ठीक है। और ए सुटेबल हाई प्रेशर पंप इन कनेक्टेड। तो भाई हाई प्रेशर पंप तो हम लगा दिए। अगर इसमें आपको हमको लग रहा है कि आपको समझने का जरूरत है, क्योंकि ये जब तक आप विजुअलाइज सही से नहीं कर पा रहे हैं, ये फोटो में ज्यादा क्लियर भी नहीं हो रहा है। तो अगर आप बोलेंगे, आपका अगर रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज हम कोशिश करेंगे, अगर आप बोलेंगे तब नेक्स्ट वीडियो में विजुअल एनिमेशन वीडियो के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे। हेलो गाइस, थैंक्स गाइस, बाय गाइस।